31 जुलाई को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की पुलिस टीम डोंगरीपाली पुलिस की कार्यवाही सराहनीय रही। आपको बता दें ये कार्यवाही क्या थी और किस क्षेत्र में थी। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। 31 जुलाई को सारंगढ़ पुलिस प्रशासन की टीम में डोंगरीपाली पुलिस ने एक मवेशी से भरा कंटेनर पे बहुत बड़ी कार्रवाई की। यूं कहें कि गौ तस्करी के मामले को लेकर एक बहुत बड़ा भांडाफोड़ हुआ। लेकिन इस कार्यवाही में अगर बात करें तो दो पक्षों की भूमिका अहम थी। सबसे पहला पुलिस प्रशासन की भूमिका और दूसरा जो पक्ष था वही भारतीय जनता पार्टी के दो युवा नेता जो बरमकेला के स्थानीय थे, तरुण अग्रवाल और मनीष नायक। ये दोनों पक्ष, इन दोनों के पास इनपुट आया, सूत्र मिला और सूत्र मिलने के बाद दोनों ही मवेशी से भरे गाड़ी को पीछा करना शुरू किए और पीछा करते करते जब उन्हें रंगे हाथ पकड़ा तो उनमें से एक बहुत बड़ा मवेशी या गौ तस्करी का मामला में भांडाफोड़ हुआ सामने आया। आपको बता दें थोड़ा विस्तार से कि 31 जुलाई को डोंगरीपाली पुलिस ने लगभग एक कंटेनर में 37 मवेशी से भरा एक कंटेनर पकड़ा। उसमें लगभग 30 जो मवेशी था वो जीवित था और साथ ही 7 जो मवेशी था वो कंटेनर में ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जैसे उस पे छापेमार कार्रवाई की, कंटेनर हाथ लगा तो उस कंटेनर में मवेशी के साथ एक तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। बताया जाता है कि उस कंटेनर में दो और उनके साथी थे जो मौके पे ही फरार हो चुके, लेकिन एक जो साथी मिला वो साथी जो आरोपी मिला उसकी अगर बात करें तो वो हरियाणा का रहने वाला है। और यही बातें आपको बता दें कि उनके जो दो साथी हैं वो उनके साथ से मौके पे ही फरार हो चुके, लेकिन एक आरोपी हत्थे चढ़ा। पुलिस प्रशासन लगातार उससे पूछताछ कर रही। बहुत सारे ऐसे पर्दे हैं जिसे उठाने में लगे हुए हैं और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं। मैं आपको बता दूं इन दोनों पक्षों में उनकी भूमिका अहम तो जरूर थी, लेकिन जैसी कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद बहुत से ऐसे तथ्य जो हैं वो पर्दे पे हैं, वो सुर्खियों में आना शुरू हुआ। आपको एक एक करके इन सारे बातों को बताते हैं। जिस व्यक्ति को या जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है वो आरोपी दरअसल हरियाणा का रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हरियाणा के व्यक्ति, आखिरकार ये सवाल उठना लाजमी है कि एक हरियाणा का व्यक्ति सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का, अगर बात करें हरियाणा और छत्तीसगढ़ ये दोनों अलग अलग स्टेट हैं और इन दोनों अलग अलग स्टेट में हरियाणा का व्यक्ति छत्तीसगढ़ के अंदर आने वाला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला जो ब्लॉक है बरमकेला ब्लॉक, आखिरकार बरमकेला ब्लॉक कैसे पहुंचा। और इतना ही नहीं, वो बरमकेला ब्लॉक ही नहीं पहुंचा, बरमकेला ब्लॉक के एक जंगल से लगा हुआ गांव बेंगची तक पहुंच गए। बताया जाता है कि जिस तरीके से ये पूरा खेल हुआ, ये जो पूरी गौ तस्करी का मामला है ये पूरी तरीके से बेंगची गांव के स्थान या आसपास से जुड़ा हुआ है। ये भी आपको मैं बता दूं कि ये पूरी लोकेशन पूरी तरीके से इसी स्थानों पे चला और इसी जगह से जितने भी मवेशी थे उन्हें कंटेनर में लोड किया गया, इसी तरीके के सूत्रों ने बताया। इतना ही नहीं, पुलिस को भी इस बात की जानकारी जरूर हो गया कि ये बरमकेला के किसी स्थान से लोड किया गया, लेकिन बशर्ते जो आरोपी हत्थे चढ़ाए वो आरोपी हरियाणा का होने की वजह से स्थानीय लोकेशन नहीं बता पा रहे कि असल में कौन से स्थान से जितने सभी मवेशियों को कंटेनर में लोड किया गया। लेकिन जैसी ये कार्रवाई हुआ, कार्रवाई होने के बाद सुर्खियों में आया, अखबारों में छपा, मीडिया में आया, आने के बाद बहुत से उस क्षेत्र के संपर्क सूत्र कहें या फिर जो जानकार हैं, हालांकि वो सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने दूरभाष के माध्यम से बहुत से तथ्यों पे पर्दा उठाया। आपको बता दें कि कार्रवाई होने के बाद लगभग आज हफ्ते भी बीतने को है, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद बहुत से ऐसे मुद्दे हैं और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिसका सामने आना बेहद जरूरी है। आपको बता दें आखिरकार वो कंटेनर किसका था, मालिक कौन है वो, ये भी अब तक सामने नहीं आया। दूसरी बात, आखिर उस कंटेनर में एक आरोपी के साथ उनके दो सहभागी जो थे वो कौन थे, कहीं वो भी बाहर के तो नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी छत्तीसगढ़ के हों और कहीं ऐसा तो नहीं छत्तीसगढ़ में
में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला बरमकेला ब्लॉक के ही हो। ये सारे बातें आज भी पर्दे में हैं, क्योंकि जैसी कार्रवाई हुआ लोगों में एक सवाल उठने लगा, लोगों में चर्चा का विषय बना कि एक हरियाणा का व्यक्ति आखिर कैसे छत्तीसगढ़ आकर जो 37 मवेशी थे उसे कंटेनर में भरकर उसकी तस्करी कर सकता है। तो इन सारे सवालों में एक सवाल और उठता गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाला बरमकेला ब्लॉक के अंतर्गत ही कोई स्थानीय सरगना नहीं पनप रहा। ये भी आपको बता दें कि वैसे तो नाम न बताने के शर्त पे बहुत से लोगों ने इस बारे में पर्दा उठाया और बताया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार 1 सप्ताह तक ग्राम बेंगची के समीप बाहर के जो लोग थे वो रहे। लगभग 10 से 15 दिनों तक वो स्थानीय तौर पे उस जगह पे रहे, गांव के आसपास रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगा। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई हुआ, कार्रवाई होने के बाद वो सब के सब जो लोग थे वो रफू चक्कर हो गए। तो लोगों को डाउट हुआ, लोगों को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे ये लोग थे। आखिर वो लोग कौन थे, इसकी भी जांच करना या इन सारे तथ्यों का खोज निकालना ये भी पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। आपको यह भी बता दें कि आखिरकार वो कौन से लोग हैं जिनकी सह पे ये सारे गौ तस्करी का मामला चल रहा है। कहीं ना कहीं यह देखा जाए कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला जंगल में अगर इस तरीके का मामला चल रहा है तो ये बात पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई स्थानीय सरगना जरूर इस तस्करी के पीछे होगा। हालांकि इन सारे तथ्यों की जांच करना पुलिस अभी जांच कर ही रही और करना उनका बेहद जरूरी है। लेकिन हम आपको अब बता दें कि अगर पुलिस इस सारे एंगलों की जांच करती, एक एक चीजों की जांच करती, तो गौ तस्करी का जो मामला है, जो भांडाफोड़ होना है, उसमें एक बहुत बड़ा गिरोह हाथे चढ़ सकता है या फिर और भी बहुत सारे आरोपी इसके निकल सकते हैं। खैर फिलहाल यह भी बात बताया जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, उन 2 आरोपी कौन है उसकी भी डिटेल निकाली जा रही, वो भी बहुत जल्द पुलिस के गिरफ्त में होगा। लेकिन और भी आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो दूरभाष के माध्यम से अगर उस और एक जो पकड़ा हुआ आरोपी है अगर उसका कॉल डिटेल निकाला जाए तो शायद हो सकता है कि बहुत से ऐसे पर्दे या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, वो सामने आ जाए। फिलहाल यह भी बताया जाता है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बहुत ही लंबे समय से गौ तस्करी का मामला धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इसकी भनक आखिर पुलिस को नहीं है या पुलिस को होने के बाद भी बेखबर है। ये सारे बातें आम चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन अगर इस कार्यवाही के बाद पुलिस हर एक एंगल को जांच करती है, हर एक पहलू को बारीकी से देखती है, इस विषय को गंभीरता से लेती है कि इसके पीछे कौन है, आखिर कौन है इसके पीछे सरगना, माफिया कौन, या गौ तस्कर में जो मास्टरमाइंड है वो मास्टरमाइंड कौन है, अगर इसकी जांच पड़ताल अगर पुलिस बारीकी से करती तो शायद आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा गौ तस्करी का जो मामला है उसका एक और भांडाफोड़ हो सकता है और शायद अंकुश लग सकता है। विगत कुछ दिनों पीछे जैसी भाजपा की सरकार प्रदेश में आई तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी एक नया आदेश जारी करते हुए फरमान जारी किया, जिसमें गौ तस्करी करने वाले आरोपियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। एक नियम निकाला और उस नियम में साफ तौर पे बताया गया कि अगर कोई गौ तस्करी करता है तो उसे 7 साल की सजा होगी और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा, और साथ ही साथ जिस गाड़ी पे तस्करी की जा रही होगी वो गाड़ी भी जब्त की जाएगी, यहाँ तक कि राज साज करने का भी प्रावधान उसमें रखा गया है। तो देखना यही होगा कि सबसे बड़ी बात कि जो सरगना है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला में जो चल रहा है, इन सारे तथ्यों के पीछे आखिर कौन है, इसका पर्दा उठाना बेहद जरूरी है, इसकी जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि बरमकेला के क्षेत्रों में जगह जगह पे बेंची गांव के स्थान का नाम चर्चित माना जा रहा है। सूत्रों को कहना है कि इसी आसपास के कोई व्यक्ति जो सरगना से जुड़ा हुआ है और इस सारे मामलों का सारे गौ तस्करी के जो मामले हैं उसका मास्टरमाइंड है। लेकिन आपको बता दें नाम न बताने के शर्त पे बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की जानकारी दी, क्योंकि ये भी बताते हैं कि हम तो ठहरे आम नागरिक, अगर किसी का विरोध करते हैं या फिर इन सारी चीजों को अगर हम बताते तो हमारा साथ कौन देगा।
सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो पुलिस प्रशासन है, वो पुलिस प्रशासन अगर ग्रामीण क्षेत्रों से अगर पूछताछ करे, उस क्षेत्र के लोगों से अगर पूछताछ करे, तो शायद इस बात का खुलासा जरूर हो सकता है कि बरमकेला में जो बैठा मास्टरमाइंड है या जो गौ तस्कर है, उसका भांडाफोड़ किया जा सकता है। बशर्ते ग्रामीण इस बात से डर रहे हैं कि कहीं हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई मुसीबत ना आ जाए या किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आ जाए। आपको पता है कि माफिया जो होते हैं, अगर कोई विरोध करता है तो माफिया उस पर हावी हो जाते हैं, और हावी होने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद ना तो गांव से मिल पाती है, ना ही किसी प्रशासन से उचित रूप से मिल पाता है। यही डर ग्रामीणों के पास आज भी बना हुआ है। जब हमारी बातचीत हुआ बहुत सारे ग्रामीणों में, तो ये बातें खुलकर सामने आया कि हम तो विरोध कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन हमारा साथ विपरीत परिस्थिति में कौन देता है। इसी तरीके के सवालों के साथ हमारी ये बातचीत हुआ। तो आपको बता दें कि ये जो पूरी सरगना का जो मास्टरमाइंड है, कहीं न कहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, जिसपे पुलिस विभाग को लगातार इस पे और भी सघन जांच करने की जरूरत है, और जो तथ्य छुपे हुए हैं उसे सामने लाने की जरूरत है। और इस पे विशेष जांच अगर की जाए तो एक बहुत बड़ा गौ तस्करी का जो मामला है, उसका भांडाफोड़ किया जा सकता है। समाचार आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।